लेकिन सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं। वो जुम्मन चाचा भी हिंदुस्तानी है, जुम्मन भैया भी हिंदुस्तानी है। उनसे अपील कि जुम्मन भैया, मेरे चाचा, मेरे दादा, कोई बात नहीं, सुबह का बिसरा शाम को अगर घर आ गया तो उसको भूला नहीं। कहते हैं देश को बचा लो। इस देश की कुर्बानी में सबने बराबर का योगदान दिया है, लेकिन कुछ मक्कार लोग इस देश के संसाधनों को लूट खसोट करके ख़त्म करना चाहते हैं, जिस पे हमारा आपका अधिकार है। एक तरफ महात्मा गांधी कहते हैं अल्लाह ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, और दूसरी तरफ ये कहते हैं तुम बोलो जय श्री राम, तुम बोलो फलाना। अरे भाई, धर्म आस्था की चीज़ होती है। मैं आपसे बेहतर बोल सकता हूँ। जो लोगों को धमकाते हैं, उन्हें भगवान राम क्या है उसके बारे में जानकारी नहीं है। अरे मेरा भगवान राम तो वो है जो सत्ता को ठोकर मारा था। क्या था? अपने बाप के वचन को ही तो तोड़ना था। क्या था? अपने बाप के आदेश की अवहेलना ही तो करना था, सत्ता प्राप्त हो जाती। लेकिन ऐसे लोग बैठे हैं कि न बाप को समझते हैं, न भाई को समझते हैं, ओनली फॉर सत्ता सत्ता सत्ता। और मेरा नेता, मेरा महबूब सत्ता को प्राप्त करने नहीं चला है, वो सबको सम्मान दिलाने चला है। और उसी कड़ी में एक सिपाही हम भी उनके साथ जुड़े हैं। तो साहिबाबाद के मतदाताओं, मेरी माँ बहनों, कि उन्हीं के हाथ में सत्ता दिया जाएगा जो वाकई सेकुलरिज्म का पढ़ाई पढ़ा हो, जो स्वार्थवाद की पढ़ाई पढ़ के सेकुलरिज्म की बात करता हो। उनको दरकिनार करने का काम आपकी ताकत से आदरणीय ओवैसी साहब करेंगे और आपको अपना हक दिलाने रहेंगे। वो मुख्यमंत्री बनने नहीं आए हैं, वो प्रधानमंत्री बनने नहीं आए हैं, वो जालिमों से आपको आज़ाद कराने आए हैं। बाबू कुशवाहा, वामन मिश्रा जैसे राजनीतिकारों से, अब पॉलिटिकल पार्टियों से गठबंधन हुआ है, तो कितना मजबूती के साथ अब उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ पाएंगे? ये करारा तमाचा है उन लोगों के मुंहों पर जो हमारे नेता को किसी एक तबके का बताते हैं। करारा तमाचा है उन लोगों पे जो बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधानों का मजाक उड़ाते हैं। करारा तमाचा है उन लोगों पे जो लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाना चाहते हैं। जबकि मेरा नेता संविधान में आस्था रखने वाला है। मेरा नेता, मैं अपनी बताऊं आपसे, जब मेरी नेताजी से मुलाकात हुई थी, मैंने नेताजी से अपने अंदाज में कहा अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने क्या कहा पता है? वो मेरे नेता हैं। कहा नमस्कार पंडित जी, नमस्कार, आपके माता पिता को भी नमस्कार। वो है मेरा नेता। और ये जालिम लोग चोला बदल बदल के हमारा शोषण करने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब मेरा नेता खड़ा है और नेता का सिपाही उनके साथ चलने को तैयार है। अखिलेश यादव कह रहे हैं सपा की हवा है, सपा आ रही है। अब देखिए, हवा है तो हवा जब भरता है तो हवा निकलता भी तो है ना। हवा भरता है तो निकलता है। हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, वो बड़का नेता लोग हैं, हम छोटका लोग हैं। हम छोटका की बात करेंगे क्योंकि छोटका ही शोषित है, पीड़ित है, वंचित है। उनको, उनके साथ जो भी सत्ता में आया है वो उनके साथ जुल्म करने का काम किया है। और हमारा नेता सत्ता की ललसा में नहीं चला है। हमारा नेता आपकी आवाज़, हमारी आवाज़ बन के निकला है। शोषित की, पिछड़े वर्ग की, दलितों की आवाज़ तो लगातार मायावती उठाती रही हैं। हाँ, ट्विटरवा पर वो पहनेंगे 1.5 लाख के सैंडल, हमारी माँ को तन ढकने तक का कपड़ा मुसैयर ना हो, हमारी माँ को जो पाँव में चप्पल तक ना हो। तो ठीक है, आप में सम्मानित हैं, माननीय हैं, मैं आपको चरण स्पर्श करता हूँ। लेकिन अब बहुत हुआ अत्याचार, बहुत हुआ जुल्म, बहुत आपने मक्कारी के तहत हमारे लोगों को ठगने का काम किया। लेकिन अब नहीं ठगेंगे, नहीं बटेंगे। एक होकर ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करेंगे। कहाँ है एक? अभी भी उन्हीं के समाज के लोग, मुस्लिम समाज ही कहता है उन्हें बीजेपी का एजेंट दलाल। अब देखिए, हर समाज में जब भगवान राम पे भी उंगली उठाई जा सकती है तो ओवैसी साहब हमारे इंसान हैं लोग। और कुछ लोग हर समाज में ऐसे होते हैं, कहीं जयचंद कहा जाता है उनको, कहीं जुम्मन भैया कहा जाता है उनको। लेकिन कल अभी नहीं समझ रहे, कल समझ जाएंगे, कोई बात नहीं। उनको भी आदाब, सत श्री अकाल। तो आप ही लोग कहते हैं ना जो समाजवादी में मुस्लिम है उनको जुम्मन लोग। नहीं, ऐसा नहीं है कि समाजवादी में जो है उनको मैं जुम्मन कहूँ। ये मेरा कहना मकसद नहीं है। भाई नाम ही तो है जुम्मन भैया, नाम है। जुम्मन चाचा, जुम्मन भैया, जुम्मन दादा, सब चलता है, वो कोई दिक्कत नहीं। आप हमें कह लीजिए, गामा कह लीजिए, मनमोहन कह लीजिए, पंडित कह लीजिए, क्या फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं। वो जुम्मन चाचा भी हिंदुस्तानी है, जुम्मन भैया भी हिंदुस्तानी है। उनसे अपील कि जुम्मन भैया, मेरे चाचा, मेरे दादा, कोई बात नहीं, सुबह का बिसरा शाम को अगर घर आ गया तो उसको भूला नहीं। कहते हैं देश को बचा लो। इस देश की कुर्बानी में सबने बराबर का योगदान दिया है, लेकिन कुछ मक्कार लोग इस देश के संसाधनों को लूट खसोट करके ख़त्म करना चाहते हैं, जिस पे हमारा आपका अधिकार है। साहिबाबाद विधानसभा की बात करते हैं। यहाँ आपने कहा कि आप बिहार से हैं और यहाँ पे बिहारी
के लोग ज़्यादा हैं, मतलब लगभग अगर आंकड़ों की बात करें तो 3 लाख वोटर वो लोग हैं जो यहाँ से बिहार के रहने वाले हैं। तो क्या वो सारे अवाम बिहार के आपके साथ हैं? इससे खूबसूरत मौका क्या होगा? अब तक हमारे बिहार के भाइयों ने और हमने किसी न किसी को वोट देने का काम किया है, लेकिन मेरा नेता ओवैसी साहब बिहारियों के दर्द को महसूस किया, क्योंकि कुछ लोग हमारे बिहारी भाइयों को हिंदू बताकर उनसे वोट प्राप्त करते हैं। वोट प्राप्त करने के बाद जब उनसे काम लेना हो तो उन्हें पीछे पैदान पे बैठाने का काम करते हैं। कुछ लोग और भी हैं जो उनसे वोट तो ले लेते हैं, लेकिन जब उनको कोई काम हो तो उन्हें अबे बिहारी पीछे हट कह करके उन्हें भगाने का काम करते हैं। उसी तरीके से हमारे मुसलमान भाइयों के साथ भी जो भी लोग रहे उनका वोट तो ले लिया, लेकिन जब उनको काम करने की बारी आई तो पुलिस तक की दलाली कराई गई। अगर जेल में पिट बंद है तो हमारा मुसलमान भाई, थाने में उठेगा तो मुसलमान भाई, पैसा थाना का जो खर्चा चलेगा वो मुसलमान भाइयों के साथ चलेगा। इस तरह की स्थिति पैदा कर दी गई और इन्हीं स्थितियों को ख़त्म करने के लिए आज बिहार और मुसलमान के मतदाता एक प्लेटफॉर्म पर चलकर अपने नेता, अपने महबूब आदरणीय ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करने को अग्रसर है। और आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका ये सिपाही सेवक बनेगा, विधायक नहीं बनेगा, और आपकी आवाज़ लखनऊ की असेंबली में उठाने का काम करेगा। किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच में जा रहे हैं? साहिबाबाद की प्राथमिकता है सरकारी अस्पताल, क्योंकि साहिबाबाद के धरती पे भारत के निर्माता मजदूर वर्गों की संख्या है। मजदूर मजबूर नहीं है, मजबूत है, जिसके कंधों पे देश है। लेकिन अगर दिल्ली ना होता बराबर में हमारे, तो साहब रोज़ाना सैकड़ों की मौत की खबरें आपको सुनने को मिलती। लेकिन जब से साहिबाबाद विधानसभा का निर्माण हुआ तब से साहिबाबाद के प्रतिनिधियों ने साहिबाबाद के मजदूरों को ठगा, गरीबों को ठगा, उनसे कहा कि आप मुझे विधायक बनाओ, मैं आपको सरकारी अस्पताल दूंगा, लेकिन आज तक वो न दे सका। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं अपने साहिबाबाद की जनता को कि मेरे माता बहनों, मैं विधायक नहीं बनने आया, सेवक बनने आया हूं। अगर मैं आपको अस्पताल न दे सका तो 2027 में मैं आपसे वोट मांगने नहीं आऊँगा। कोरोना वैश्विक महामारी में प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे और उनके अभिभावकों का दर्द हम सबको महसूस होता है। हमारे भी बच्चे पढ़ते हैं। आज मेरी स्थिति है कि मैं अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाता हूँ। तो उन प्राइवेट स्कूल के स्वामियों ने जो लॉकडाउन का फीस जबरन लेने का काम किया, बच्चों का भविष्य खराब करने का काम किया, तो उनकी लड़ाई मजबूती के साथ लड़ूंगा। सरकारी विद्यालयों को बेहतर व्यवस्था के साथ उसको संचालित करवाने का प्रयास करूंगा, जिससे कि जो सुविधा प्राइवेट स्कूल में मिल रहा है वही सुविधा हमारे बच्चों को सरकारी स्कूल में भी मिले। क्योंकि जब तक शिक्षा नहीं होगी आपके हाथ में, आने वाले पौध के हाथ में, तो वो सरकार से अपने हक की बात नहीं कर पाएगा। तीसरा, आदरणीय ओवैसी साहब के सहयोग से इस साहिबाबाद की धरती पर सैनिक स्कूल का निर्माण कराना मेरी प्राथमिकता में रहेगी। चौथा, जो विगत 7 वर्षों में पूरे साहिबाबाद ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान की फिजाओं को जो खराब करने का काम किया है। एक तरफ महात्मा गांधी कहते हैं अल्लाह ईश्वर तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, और दूसरी तरफ ये कहते हैं तुम बोलो जय श्री राम, तुम बोलो फलाना। अरे भाई, धर्म आस्था की चीज़ होती है। मैं आपसे बेहतर बोल सकता हूँ। जो लोगों को धमकाते हैं उन्हें भगवान राम क्या है उसके बारे में जानकारी नहीं है। अरे मेरा भगवान राम तो वो है जो सत्ता को ठोकर मारा था। क्या था? अपने बाप के वचन को ही तो तोड़ना था। क्या था? अपने बाप के आदेश की अवहेलना ही तो करना था, सत्ता प्राप्त हो जाती। लेकिन ऐसे लोग बैठे हैं कि न बाप को समझते हैं न भाई को समझते हैं, ओनली फॉर सत्ता सत्ता सत्ता। और मेरा नेता, मेरा महबूब सत्ता को प्राप्त करने नहीं चला है, वो सबको सम्मान दिलाने चला है। और उसी कड़ी में एक सिपाही हम भी उनके साथ जुड़े हैं। तो साहिबाबाद के मतदाताओं, मेरी माँ बहनों, यकीन करो आप, हो सकता है आपके दिमाग में कहीं ना कहीं जो बिहार समाज से नहीं होंगे, जो मुसलमान समाज से नहीं होंगे, उनके दिमाग में ये घर कर रहा होगा कि अरे ये बिहारी विधायक बनेगा। मैं विधायक नहीं बनूंगा मेरे माता बहनों, मैं आपका सेवक बनूंगा। ठीक है, आप अगर हमें वोट दे या ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जितनी सेवा मैं मुसलमान और बिहारी भाइयों का करूंगा उससे कहीं ज़्यादा आप उन लोगों की सेवा करूंगा जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया। समाजवादी पार्टी की स्टार प्रचारक की लिस्ट आई है कल, उसमें कोई भी ऐसा मुस्लिम बड़ा चेहरा नहीं है जिन्हें समाजवादी का बहुत बड़ा मुस्लिम लीडर माना जाता था। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सेकुलरवाद और फर्जी सेकुलरवाद में बड़ा अंतर है। और वो संविधान को जो मानेगा वो सबको साथ लेके चलेगा। और संविधान को मानने वाला, कहा ना कि अब तक जो है सब खूनी भेड़िए हैं, सिर्फ उनको अपना ताकत चाहिए, उनको कुर्सी चाहिए, अपना सुख सुविधा चाहिए।
लेकिन मेरे नेता को सत्ता नहीं चाहिए, ताकत नहीं चाहिए। इतनी ताकत है उनके पास कि वो जन्नत को हैदराबाद में बुला सकते हैं, लेकिन उस जन्नत को भी छोड़ करके वो सड़कों पे धूल फांक रहे हैं। हमारे और आपके लिए और आपसे भी अपील कि आप जितना कर सकते हैं करें और उन गरीबों को जगाएं जिनके ऊपर जुल्म हुआ है। कितनी उम्मीद है, कितना परचम लहरा पाएगी यूपी में? उत्तर प्रदेश की सत्ता की चाबी ओवैसी साहब के हाथ में होगी। विश्वास दिलाता हूं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश के नागरिकों को कि उन्हीं के हाथ में सत्ता दिया जाएगा जो वाकई सेकुलरिज्म का पढ़ाई पढ़ा हो, जो स्वार्थवाद की पढ़ाई पढ़ के सेकुलरिज्म की बात करता हो। उनको दरकिनार करने का काम आपकी ताकत से आदरणीय ओवैसी साहब करेंगे और आपको अपना हक दिलाने रहेंगे।